नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। पति पत्नी के संबंधों में रस्मों से अधिक जो है वो विश्वास की ज़रूरत होती है, और जहां वो नहीं हो वहां किस प्रकार विवाद पैदा होता है वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोग बात करेंगे अभी। और जहां ये विश्वास कायम रहता है वहाँ पर आप देखेंगे कि संबंध बड़े ही मधुर होते हैं, परिवार भी अच्छा चलता है और समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। तो ऐसा ही एक मामला आया है हमारे सामने और हम हैं उपस्थित यहाँ पर। दिखाएंगे ज़रा, ये पुलिस परिवार परामर्श केंद्र है। ये पूर्णिया पुलिस द्वारा जो है संचालित की जाती है और ये बहुत ही अनूठा जो है यहाँ पर एक ये केंद्र चलाया जा रहा है, और जिसके माध्यम से बहुत सारे परिवार के जो है वो समस्याओं को सुलझाया जाता है, आपसी संबंधों को जो है वो सही किया जाता है। यहाँ जो नियुक्त अधिकारीगण हैं उनके द्वारा। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? इधर इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? दिलीप शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? रौटा। बाईसी रौटा। बाईसी रौटा। अच्छा, क्या मामला है यहाँ? कब आए और क्यों आए? जी, मेरी वाइफ भाग गई थी 4 साल पहले। अच्छा, क्यों भाग गई थी? दूसरे से फंसा हुआ था। ये आप कैसे कर सकते हैं विश्वास? पकड़ा हुआ था, पकड़ा गया था। आप पकड़े थे? 4 मरतबे पकड़े हैं। एक मरतबे गांव वाला पकड़ा है 5 बार। किसके साथ पकड़े आप? जो लड़का के साथ में। किस लड़के के साथ? वो बस्ती का ही लड़का है। क्या नाम है उसका? अभिषेक। तो ये उन्हीं के साथ रहती थी? जी, उसी के साथ भागी भी थी। उसी के साथ भागी भी थी? जी। वहीं रहती थी? नहीं, अब कहाँ रहती थी ये पता नहीं है। तो अभी ये क्या बोल रही है? अब वो 4 साल के बाद घूम के आई है, तब याद पड़ा है जब वो लड़का छोड़ दिया तब इसको। आपके कितने बच्चे हैं? 3। कौन कौन? कितने बड़े? 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, लड़की की शादी हो गई? हाँ, लड़की की शादी हो गई है। लड़की सबसे बड़ी थी? जी। और 2 लड़का है छोटा? लड़की के शादी से पहले वो भागी थी। उसका सारा जो मतलब शादी कराने के लायक था तो उसका पैसा और जेवर जितना बना कर रखे थे वो सारा जेवर और पैसा लेकर उस लड़का के साथ में भाग गई है। और दोनों बेटा छोटा छोटा था। तो महिला जो है, इनकी पत्नी जिनके बारे में ये आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण है आपका? जी, प्रमाण है। तो ये इनके पास प्रमाण भी है। ये कहते हैं कि किसी और के गैर मर्द के साथ ये पकड़े थे उनको और उसी के साथ वो भाग गई थी और 4 वर्ष बाद जो है आई है। तो क्या लगता है, क्या कारण है कि फिर वापस आई है? वो लड़का छोड़ दिया उसको अब, इसलिए। तो आप ही के पास क्यों आई और कहीं क्यों नहीं गई? अब क्यों नहीं गई उसका क्या कैसे पता चलेगा? अब उसका ऑपरेशन हो गया, उससे कौन शादी करेगा, कौन रखेगा उसको? अच्छा, ऑपरेशन हो गया है? जी। ऑपरेशन मतलब किस चीज़ का ऑपरेशन? बधियाकरण। बधियाकरण। बधियाकरण नहीं पूछते हैं? नहीं समझे आप क्या? बच्चा दाने का जो ऑपरेशन होता है बधियाकरण। अच्छा, स्टॉप। अच्छा स्टॉप लग गया है। अच्छा, तो अब वो माँ नहीं बन सकती हैं, इसीलिए दूसरा कोई जो है उनको नहीं रखेगा आपके हिसाब से? जी। और आप? जी, आप रखेंगे? नहीं, हम तो नहीं रखना चाहते हैं। क्यों नहीं रखेंगे आप? हम मेरा बाल बच्चा नहीं रखना। फिर उसको रखेंगे तो मेरा बाल बच्चा मेरे साथ में नहीं रहेगा। मेरा बच्चा कोई नहीं रहेगा मेरे साथ में। ये मजबूरी है? जी। अगर बच्चा बोल दे तो फिर आप रखेंगे? बच्चा बोल देगा तो फिर रखेंगे। कहाँ है आपके बच्चे? क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अभय कुमार। अभय कुमार। पापा है तुम्हारे? जी। करण दी। क्या आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 वर्ष के हैं। तो क्या आप मम्मी को नहीं रखना चाहते? जी, नहीं रखना चाहते। मम्मी कब गई थी आपकी छोड़ के? 4 साल पहले। 4 साल पहले? जी। आप क्या करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। किस स्टैंडर्ड में? आर्ट्स लिए हैं। 12th का एग्ज़ाम दिए इस बार। 12 का? जी। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया अभी? रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं रखना चाहते हैं मम्मी को साथ में? अगर रख लेंगे सर तो समाज में हम लोग का पूरा इज्जत वैसे ही खराब कर दिया है ऊपर से, और पापा सर उठा के नहीं चल पाएंगे गाँव समाज में। तो ये जो है समाज में इनकी इज्जत खराब होगी, इसीलिए ये अपनी माँ को नहीं रखना चाहते साथ में। आपकी माँ ही है ना? जी। घर में अभी आपके कौन कौन है? घर में पापा भाई। पापा भाई, और कोई नहीं? नहीं। अच्छा, संयुक्त परिवार है या फिर जो है आप अकेले रहते हैं? हम अकेले रहते हैं। आप अकेले रहते हैं? जी। आपके परिवार में और आपके भाई हैं? हाँ, भाई है। एक ही आंगन है? नहीं, सबका अलग अलग आंगन है। अच्छा, कितने भाई हैं आप?
हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। जी। सबका अलग अलग घर है? सबका अलग अलग वहीं है। रोहटा में ही? जी रौटा में। अच्छा अच्छा। तो और कहीं कोई समस्या नहीं है? नहीं और कोई समस्या नहीं है। और आपके बच्चे वगैरह भी चाहते हैं कि नहीं रहे? नहीं रहा, ये छोटा लड़का हुआ मेरा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? गौतम कुमार। अच्छा, पापा है तुम्हारे? यस सर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10 में इस बार जाएंगे। 10th में जाओगे? क्या हुआ, मम्मी से शिकायत है? यस सर। मम्मी को नहीं रखना नहीं चाहते? रखना चाहते हैं। अगर वो बोले कि हम इस तरह से अब नहीं करेंगे, अब आप लोगों के साथ रहेंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे, फिर भी आप उनको नहीं रखेंगे? नहीं सर, उसको बहुत समझाया। आज हम मतलब भागने से 6-7 साल पहले से समझा रहे हैं उसको। और एक लड़का नहीं, ये बहुत के साथ में रह चुकी है वो। आरोप तो बहुत गंभीर है। देखते हैं कि इनकी पत्नी से भी जानेंगे क्या मामला है। आइए, इनकी पत्नी भी यहीं मौजूद है, वो भी आई है पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में। हालांकि बहुत सारे मामलों को यहाँ निपटाया जाता है और विश्वास भी काफ़ी बड़ा है पुलिस परिवार केंद्र पर। और यहाँ पर अभी हमारे सामने ही एक मामला निपटाया गया, वो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से 2021 में जो है वो मामला यहाँ पर आया था और इनको फिर मौका दिया गया। अभी वो खुशी खुशी रह रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया कि वो साथ रहेंगे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। भगवान करे इनके साथ भी उसी तरह का समझौता हो। लेकिन क्या मामला है, आइए जानते हैं, इनका पक्ष भी जानते हैं। आइए इधर आइएगा जरा, आइए इधर। ये आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके पति, क्या मामला है? वो 24 साल से अपनी भाभी से चल रहा है चक्कर। और हम सामने से हम जब देखते हैं जब तब वो भाभी उनकी और वो हमको खूब पीटते हैं। और हम बोलते हैं तो हमको घर में बिस्तर पे गला दबा दबा के मारते हैं। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर हम माँ को, भाभी को, भैया को बुलाए और हमको घर से यहाँ से लेके गए। हमको लेके गए, माँ के यहाँ 4 साल से हैं और जा कर के हम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारा सर झूठ है। वो हमको खाना नहीं देते थे, 15-15 दिन भूखे रखते थे हमको, घर में बंद करके रखते। बोलता कि बाहर जाओगी तो तुमको जान मार देंगे। फांसी लगाते थे, किचन रूम में बंद करके रखे थे। कितना दिन, 2-3 दिन तक भूखे थे। बगल में ननद थी, वो ले गई हमको, तो उसके प्रति हमको बदनाम कर दिया कि उसके यहाँ जाके तुम गंदे काम करती हो। किसके यहाँ जाते थे? ननद के यहाँ, अपना ननद के यहाँ, बगल में ही ननद है। अच्छा। उसी के यहाँ जाके रहे 3 दिन। ये हमको मार के बंद करके दूसरा रूम में बंद कर दी। अब बच्चा सबको ले जाकर अपना भाभी वाला रूम में रख दी। अच्छा, ये अभिषेक कौन है? ये बस्ती का है, मेंबर है। मेंबर है? हाँ, रोहटा बस्ती का? हाँ वहीं का, भेगना लगेगा। किसका भेगना है? उन्हीं का भेगना है। उन्हीं का भेगना है? हाँ। मतलब उनकी ननद का लड़का? हाँ। उन्हीं के यहाँ आप जाते थे? नहीं, उनके यहाँ नहीं जाते थे। इसका अपना बहन जो है वो बगल का पड़ोसी है। तो ये तो बोल रहे हैं कि समाज में भी बहुत समाज में भी बहुत आदमी देखा गलत ठहरा रहे हैं। वो खुद ही गलत है। वो 24 साल से भाभी से खुद ही फंसे हुए हैं। उसको देखते हैं, हम बोलते हैं तो दोनों मिलकर खूब बहुत मारते हैं। वो खुद ही गलत है और दूसरे को गलत समझा रहा है। लेकिन बच्चा तो आपका अपना है। वो बच्चा को सिखा के पढ़ा के लाया है। बोली मम्मी से बात करोगे तो जान मार देंगे। सब बच्चा को धमका कर रखा है। 4 साल से बात करने नहीं देता है, फोन को ऑफ कर। लेकिन बच्चे से हमने अकेले में बात की, वो बोल रहा है कि हाँ, बच्चा को 4 साल से टेंट करके रखा है। उसका बड़ी मम्मी और वो टेंट करके रखा है सारा कुछ। बच्चा हमको अकेले में बात किया हमसे। अच्छा, बोल रहा है कि समाज भी बहुत देखा है। समाज देखा नहीं, समाज झूठ बोल रहा है। ठीक है, हम लोग दूध पीने वाला बच्चा है। हम लोग दूध पीने वाला बच्चा है सर। इसका कहने का मतलब हम लोग दूध पीने वाला है। जो पढ़ाएगा वो हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग दूध पीने वाला बच्चा है। मतलब ये मामला वो नहीं है? नहीं, ये मैं बोल रही, वो कोई मामला नहीं है वैसा। आप लोगों पर कोई दबाव नहीं बनाया? नहीं, हम लोग को कोई दबाव नहीं। हम लोग दूध पीता हुआ बच्चा फिर हम लोग को दबाव बनाएगा या लालच दिया जाएगा कोई चीज़ का। हालांकि परिवार परामर्श केंद्र में जो है दोनों को मौका दिया गया है कुछ समय का। पुनः इन्हें बुलाया जाएगा और देखें कि मामला क्या बनता है और किस प्रकार इन लोगों के साथ समझौता किया जाता है। और हम अगले भाग में इसका ये पार्ट 2 भाग अवश्य हम बनाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे कि आखिर मामला कहाँ तक पहुँचा। अभी चाहते क्या चाहते हैं? हम छुटकारा चाहते हैं। छुटकारा कैसे छुटकारा दे देगा? आपको छुटकारा पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। जेल में रहना मंजूरी करते हैं। भाभी को बुलाया जाए, बुलाते हैं जिसको ही बुलाइए। अब मेरा बच्चा सबसे पूछ लीजिए। इसको पीछे रहो, पीछे रखो। बच्चा किसका है साले? जब बच्चा किसका है? बच्चा तो किसका है? बच्चे, अब बच्चे से पूछ लीजिए ना।
बच्चा से पूछे। 20 साल से तुम अलग हो? 4 साल से मैं बच्चा सबको क्या ये बेटा? बोलता है मम्मी मैडम देखिए बताते हैं हम बच्चा सबको हम लोग जब छोटे थे 4-5 साल पहले ये अपने से खाना नहीं खाता, ठीक है। अभी तुम्हारा मेरा पूरा समाज गवाह है, मेरे पीछे समाज है। समाज से कोई मतलब नहीं है, हम लोग आपसे मतलब है, इससे मतलब है, यहाँ से मतलब है। आखिर जिसके साथ में हम इसको लंगा पकड़े तो उसका बात मानिएगा ना। अभी तो अपना भाभी के साथ पकड़ी नहीं है, पकड़ी है तो लिखा हुआ है। इसमें तो हो जाएगा, गवाह चाहिए। तुम्हारे बोलने से हो जाएगा, 20 साल से चल रहा है, 20 साल से तुम्हारे बोलने से हो जाएगा। यहाँ अगर लिखित में नहीं होगा तो तुम्हारे बोलने से हो जाएगा। हम ही तो दिए थे सर, कहाँ है तो दिए? उस समय तो घर में भाभी भी तो बनावट है, बनावट है। दूसरे के साथ में ये तुम्हारी पत्नी है, ये बच्चा तुम्हारा है, इसका है, इसका दूसरे तुम्हारा क्या है? अगर ये कहा कि ये मेरा बच्चा तेरा नहीं है तो तुम क्या करोगे? बोला अभी ये में था ना तुमको बोला ठीक है क्या? तो बच्चा तुम रहोगे माँ के साथ? नहीं रहेंगे। क्यों? हम नहीं रहेंगे, गाँव में इज्जत हम लोग का, समझे? उतना हमें यहाँ यहाँ क्या हो गया जी? मेरा छोटा बैठाइए, किरण वाला करेंगे। चलिए आओ बैठो यहाँ पर। किरण वाला तेरे से बड़ा बड़ा बच्चा था और उसको लास्ट में उसी बोलता था, लास्ट में हम लोग होगा कि इतना फिकर है। चलो चलो, तुम्हारा बड़ा इज्जत जब होगा ना, जब कमाओगे ना तो बीवी की बात पर चलोगे। चलो तब बाप माँ चला जाएगा कहीं और न जाए। क्या था मोहम्मद तुम चलो, चले आइए यहाँ बैठो, पिता यहाँ बैठो, नीचे नीचे बैठो। बच्चे जो है वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं किसी तरह के प्रभाव का, बाहरी प्रभाव का या दबाव का, लेकिन उनकी मम्मी आरोप लगा रही हैं। ये वाकई आपका समाज भी इसी तरह आपका साथ देगा? समाज साथ में हम है ना, खुद है, समाज में भी है, उसको भी धमका के रखा है समाज, जो मेरे तरफ है उसको भी तो भड़का। क्या ये डॉन है, ये भाई हैं क्या मेरा समाज के? वो पता नहीं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, रोटा में नहीं रहते हैं, वो गांव से अलग रहते हैं, इसीलिए वो ऐसा भाषा बोल रहा है। वो ये रोटा में नहीं रहते? नहीं, कहाँ रहते हैं? वो गुलाब बाग में रहते हैं। तो गुलाब बाग से ही समाज को धमका देते हैं? नहीं, मतलब ये वहाँ रहता ही नहीं है ना, मेरा लड़का वहाँ नहीं रहता, छोटा वाला रहता है, छोटा वाला को पूरा एकदम धमका के रखा है। ये भी तो जाता नहीं है रोटा पिता के पास, पिता से भी झगड़ा करके आया है ये। लेकिन ये तो आपके खिलाफ भी बोल रहा है। वो तो खिलाफ बोलेगा, 4 साल से उसके पास नहीं है ना। अच्छा, अभी आप जो है समझौता करने के लिए तैयार हैं? अभी आप रहने के लिए जाने के लिए तैयार है, वो रखने के लिए तैयार, क्योंकि उसकी भाभी उससे विवाह किया है, इसीलिए वो भाभी की तरफ तो आपको यहाँ आने में 4 साल लग गए? हम माँ के यहाँ है, वो न फोन करते हैं न लेके जाते हैं। हम फोन करते हैं तो वो ब्लॉक मार के रखे हैं सारा फोन से। हम अपना भाई का नंबर से, सबका नंबर से कॉल किए, वो ब्लॉक मार के रखते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, बच्चा सबसे बात करने नहीं। तो अभी आप सारा बात मानेंगी, सब कुछ साथ में रहना चाहती हैं आप? हम जाना चाहते हैं लेकिन वो हमको नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वो भाभी से शादी किया है, इसीलिए। तो इनका ऐसा आरोप है, देखते हैं कि परिवार परामर्श केंद्र में क्या हल निकलता है। और जो है रिजल्ट के लिए आपको देखते रहना होगा टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद। नहीं होना चाहिए ना, अब खुश है ना? जब इतना दी जो गलत गाली गलौज मारपीट किया तो सब चीज बेकार था, समय बर्बाद हुआ। इन लोग को भी थोड़ा सा मैसेज दो जो तुम लोग भी मिल जाए, है ना? लफा शूटिंग जो कोई भी करते हैं हम लोग, प्यार और मोहब्बत, वो जिंदगी नहीं होती, लास्ट में अपने ही पत्नी का होता है। और दोनों आज मिलने के लिए आया है और आके ये बता रहा है कि पिछला जो भी शिकवा शिकायत था सब दूर हो गया है। अब हम लोग के बीच में कोई किस्म का शिकवा शिकायत नहीं है। अब हम लोग मिल के रहते हैं। इसमें लिख दो जो मिला हुआ है, मोबाइल नंबर वो दे दो, मान लीजिए परिवार परामर्श केंद्र पर जो है विश्वसनीयता बढ़ी है लोगों की। बहुत ज्यादा बढ़ी है, आज से थोड़ी चल रही है, ये 2006 से चल रहा है और दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। क्यों? यहाँ पैसा नहीं लगता है। और तो मैं ये भी कहती हूँ, अगर इसको दरखास्त भी लिखना है, अगर वो मेरा सदस्य है तो कहीं पर भी बैठी हूँ वो पैसा ले नहीं सकता है, ये आप जरूर इसमें दीजिए। अगर यहाँ का सदस्य बना हुआ है तो आवेदन लिखने में पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क है। नहीं तो देखते हैं एक कैंडिडेट चला गया, ऊपर चले गए, डेड हो गए, तो सारे वकील लोग यहाँ पर आना चाहते थे, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट होता है ना, ये एक प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ से हमको क्लाइंट मिलेगा। तो ये चीज मैं बता देना चाहती हूँ, अगर यह सदस्य है तो वो कहीं पर भी रहे, जिस अवस्था में रहे, वो निस्वार्थ एक आवेदन देगा। यह मैं कहती हूँ स्वाति वैष्णवी, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र से। लोगों को देखकर तो लगता है विश्वसनीयता बढ़ी है। ये स्पष्ट शुरू से ही कहा गया है
कि पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में जितने भी मामले आते हैं उन मामलों में पब्लिक को एक भी पैसा खर्चा नहीं करना है। उन्हें खर्चा करना है तो सिर्फ एक सादा कागज, तो सिर्फ एक कागज पर अपनी सारी बातों को लिख करके उसको यहाँ पर दे देना है और वो एसपी साहब के यहाँ देगा, एसपी साहब यहाँ भेज देंगे, यहाँ पर उसका काम जो है निःशुल्क रूप से हो जाएगा। और आज तक हो रहा है, ये सबसे बड़ी खासियत है कि आज तक ये काम हो रहा है और जब निःशुल्क रूप से हो रहा है तभी लोगों की आस्था इस पर बढ़ी है और लोग यहाँ आते हैं। जिस दिन यहाँ का एक भी मेंबर लोगों से पैसा लेना शुरू कर देगा उसी दिन इसकी भट्ठी बढ़ जाएगी। मेरा भी कहना यही है कि ये एक निस्वार्थ संस्था है जिसमें कोई तरह की स्वार्थ की बू नहीं आना चाहिए। यदि मैं कोर्ट में भी बैठे हूँ और मेरे सदस्य है तो वहाँ भी अगर यदि क्लाइंट जाता है तो उसको ना कागज की पैसा लगेगा ना कुछ का लगेगा, समझ गए। वो एक पन्ना में कहीं से भी एक पन्ना जुगाड़ कर लेगा, उसकी वैल्यू उतना ही होगा जितना कि एक खूबसूरत टाइप करने से होगा। अपने हैंडराइटिंग में वो लिख सकते हैं, उनकी जितनी भी बातें हैं सब्जेक्ट मैटर करेगा। सब्जेक्ट मैटर करता है और मैटर जब सामना सामनी होते हैं तो वो मैटर भी हम लोग को मायने रखता है, तो उससे मिलाते हैं मैटर मोटा मोटी मिलता ही है और टू द पॉइंट किताबी बात तो नहीं ना हो सकता है। तो इसीलिए समझते हैं दोनों में से किसी को ना किसी कोई तरह की नोकझोंक होता है तभी कोई आता है। हम लोग का उद्देश्य है कि दोनों को मिलाना, एन के इन प्रकार में मिलाना। जरूरत पड़ता है तो कर शब्द भी बोलते हैं, नहीं बोलने की जरूरत है। आपके सामने में भी अभी आया, दोनों मिला हुआ था, दोनों ससुराल में रखी और बोला हम बहुत खुश हैं। इसकी जो प्रमाण आपको अभी मिल गया। मैं स्वाति वैशंत्री परामर्श केंद्र से मारपीट नहीं करना है। अरे ये 23 में है और ये लोग करके इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी बहू से अब कोई किस्म का कोई शिकायत नहीं है। बहू भी कहती है कि हम भी आपको लिख करके दे रहे हैं, जब हमको कोई शिकायत नहीं है। इस बात दोनों परिवार मिल गए हैं और दोनों ही परिवार बहुत सम्भ्रांत परिवार के व्यक्ति हैं। समाज में काफी प्रतिष्ठा है उनकी और ये बहुत खुशी की बात है। ये 2 साल ये मामला चला परिवार परामर्श केंद्र में। हम लोगों ने मेल मिलाप करा दिया था, उस समय से लेकर के अब तक इन लोगों के बीच कोई भी तकरार नहीं हुआ है और दोनों ने बताया कि बहुत अच्छा से हम लोग रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रहड़िया कन्हरिया पूर्णिया। जी टीचर है। अब ठीक से रह रहे हैं? ठीक से परिवार परामर्श केंद्र आने से आपकी समस्या जो है वो हल हो गई। चलिए अच्छे से रहिए, सुखी रहिए। जी आपका नाम? अच्छा। तो अभी सब ठीक ठाक है? लड़की के पिता लड़के के पिता। अच्छा। अब कोई अनबन नहीं? चलिए मिलजुल के रहिए, सुख शांति से रहिए। तो परिवार परामर्श केंद्र आने से आपकी समस्या का हल हुआ? लास्ट में वो गई इतना कहानी होने के बाद हम तो केस किए हुए हैं सर। एक दिन भी 6 मरतबे हम यहाँ पर आए हैं। 6 मरतबे अगर हम चेहरा उल्टा कर लिए तो तेरा भारी पड़ जाएगा। चुपचाप रहो, हम सीधा सीधी देखते हैं। समझौता हो गया, भेंट करने बुलाया था तो आया, भेंट करके बात पूछ लिया।